मेरी उम्र 36 साल है। मेरी लव मैरिज हुई थी। हम क्लास फेलोज थे और एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। हम बेहतरीन दोस्त थे। दौरान तालीम ही हमने फैसला कर लिया था कि मेरे शौहर के जॉब में सेटल होने के बाद घर वालों की रजामंदी से हम शादी कर लेंगे। मेरे शौहर की जॉब के बाद हमारे घर वाले मिले और हमारी शादी हो गई। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा। मुझे कॉलेज के जमाने से ये अंदाजा था कि मेरे शौहर मिजाज के तेज हैं। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन साथ रहने पर अंदाजा हुआ कि जब भी उन्हें गुस्सा आता है हमारा हमेशा झगड़ा होता है। मुझे ये फील होता था कि वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब भी झगड़ा ज्यादा होता मैं अपने बच्चों को लेके मैके चली जाती। मेरे मैके वाले मुझे सहारा देते, तसल्लियां देते कि उसने क्या तुम्हें लावारिस समझ रखा है। मेरी बहनें फोन पे मेरे शौहर को बहुत सुनाती। बहरहाल सुलह सफाई हो जाती और मैं घर आ जाती। लेकिन ये बात हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अपने शौहर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन हर झगड़े के दौरान उन्हें ये जरूर कहती कि अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दें। मुझे इल्म है कि ये सब मैं सिर्फ अपनी अना को बुलंद रखने के लिए कहती थी। एक बार हमारा झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने पहली बार मुझ पे हाथ उठाया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं सीधा अपने मैके गई। मेरे घर वाले मुझे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गए। मेरे शौहर अरेस्ट हो गए। ससुराल वालों ने मुझे केस वापस लेने के लिए कहा। मेरे शौहर ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि आइंदा ये सब नहीं होगा। मैंने केस वापस ले लिया और वापस अपने घर चली गई। 3 माह बाद हमारा फिर से झगड़ा हुआ और मैं हमेशा की तरह बच्चा उठाकर अपने मैके चली आई। 2 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर अस्पताल में हैं। मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि मुझे उन्हें देखने जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी बहनों का कहना था कि ये सब ड्रामा है, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहे। ना मैं मिलने गई और ना ही कॉल की। कुछ दिनों के बाद मुझे तलाक का समन मिला। मुझे तलाक नहीं चाहिए थी। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी। मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी अना आड़े आ रही थी। मुझे लगा कि तलाक मना करके मैं नीची हो जाऊंगी। मैंने उन्हें कॉल की कि जब चाहें तलाक ले लें। मैं भी इस जहन्नम में नहीं रहना चाहती। कोर्ट में हमारा केस आसानी से निपट गया। मेरे शौहर ने मेरी सारी डिमांड्स, बच्चे की कस्टडी और खर्चा देना कबूल कर लिया। उनका कहना था कि वो मेरी सब बातें मानने के लिए तैयार हैं। उन्हें सिर्फ तलाक चाहिए। इस तरह मेरी तलाक हो गई। मेरे शौहर ने कुछ अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे बच्चे से मिलने अक्सर आते हैं। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। बच्चे का खर्चा भी मुझे पाबंदी से मिलता है।
बल्कि मेरा गुजारा भी उन्हीं पैसों से होता है। मैं अपने बच्चे के साथ मैके में रहती हूँ। मेरे तमाम बहन भाई अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरी वो बहनें जो खुद फोन करके मेरे शौहर को बातें सुनाया करती थी, वो अब मुझे मुर्द इल्जाम ठहराती हैं। मुझे अब एहसास होता है कि मैं अपनी शादी बचा सकती थी अगर मैंने हर बात में दूसरों को ना इन्वॉल्व किया होता। कभी कभी हमारे खैर ख्वाह ही हमें डुबोते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि मेरे शौहर या मेरी गलती नहीं थी, लेकिन हमारे झगड़े इतने बड़े नहीं थे जिनकी वजह से तलाक ली जाती। ये मेरी दरख्वास्त है सारे कपल से कि जहां तक हो सके अपने मामले खुद निपटाएं। आपका खुद से बढ़कर कोई खैर ख्वाह नहीं।